भारत सरकार कैबिनेट मंत्री श्री नितिन गडकरी जनसभा को संबोधित करते हुए जनसभा में देश भर के किए कार्यों की जानकारी देते हुए किसानों के बारे में नितिन गडकरी ने कहा, किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा। भारत का किसान आज अन्नदाता के साथ साथ किसान ऊर्जादाता और किसान आज सीएनजी भी तैयार कर ऊर्जादाता भी बन गया है। नहीं बना रहे तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने फ्यूल को भी बदल दिया है। इलेक्ट्रिक के ट्रक आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक की मशीन्स आ रही है, सीएनजी की गाड़ियां आ रही है। किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर गाड़ियां, स्कूटर, और अब किसानों ने तैयार सीएनजी भी तैयार किया है। अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा कि ये जो राइस स्ट्रॉ है परली, इससे हमने डांबर बनाया और जबलपुर से नागपुर रोड पर एक डांबर रोड बनाया, पहला ट्रायल रोड, जिसके कारण सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया कि जो प्रचलित पद्धति थी उससे 50% ज्यादा अच्छा मजबूत रोड बनाया, और डांबर किसानों ने बनाया। किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से ईंधन दाता, ईंधन दाता से डांबर दाता, और अभी हाइड्रोजन दाता बनने वाला है। आपको शायद ताज्जुब होगा, मैं ये सब बातें 2004 से कर रहा हूं। लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते थे। आखिर मैंने अपने घर में हाइड्रोजन की गाड़ी रखी, इथेनॉल की गाड़ी 100% टोयोटो की गाड़ी रखी, इलेक्ट्रिक की गाड़ी लाई। मुझे पूछते थे इलेक्ट्रिक की गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई नहीं पूछता। 30% सेल बढ़ गया, वेटिंग लिस्ट हो गई। अब पत्रकार लोग मेरे पास आते कि आउट ऑफ टर्न इलेक्ट्रिक की गाड़ी हमें दिलाओ। यह देश बदल रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। और जिस प्रकार के, जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश के विकास को दिशा दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं थोड़ा सा अर्थशास्त्र, एमबीए फाइनेंस हूं, और मैं ये समझ सकता हूं कि इसमें कितना बड़ा इंपैक्ट है, कितने बड़े रोजगार है, कितनी बड़ी समृद्धता और संपन्नता है, कितनी गरीबी दूर होने वाली है। और किसानों भी मैं लगातार देखता हूं, और मुझे विश्वास है कि एक तरफ किसानों के विकास के लिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, जल, जमीन, जंगल, जानवर पर आधारित बिल्कुल बढ़िया से बड़ी वर्ल्ड की सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी को लेकर वहां का विकास करना, और इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लाकर यहां रोजगार का निर्माण करना, दोनों बातों पर सरकार ने अच्छा काम किया है। वाराणसी में फेज 1, फेज 2 कैंट स्टेशन से नमोघाट और कैंट स्टेशन से गदोलिया चौक, प्रयागराज में शंकर विमान मंडपम, केशव जी आप सबसे पीछे थे, इसका अगस्त में काम शुरू हो जाएगा। फिर वृंदावन में पार्किंग पे वहां भी है, वो वृंदावन में दारूक पार्किंग में, मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर से, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी, महोबा जिले में गोरखगिरी पहाड़ी पर, यह करीब 5000 करोड़ की लागत से रोपवे को भी हमने मंजूर किया है। अभी मैंने योगी जी से अनुरोध किया कि हवा में चलने वाली बस यूपी में शुरू करो, और अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे परमिशन चाहिए। क्यों? यह अर्बन डेवलपमेंट शायद केशव जी आपके पास है ना, आप आइए, मैं लखनऊ के लिए हवा में चलने वाली बस चलवा दूंगा और उसके लिए मंजूरी दूंगा। मैंने अभी एक फ्लैश चार्जिंग बस नागपुर में टेंडर निकल गया है, 135 सीटर है, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने में टीवी है, और हवाई जहाज में जैसी एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस है। और इस बस में पूरा घूमने के बाद किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। मैं राजनाथ जी को अनुरोध करूंगा कि एक बार दिल्ली में आप इसका प्रेजेंटेशन देख लीजिए, आप और केशव जी, और मैं आपके पूरे लखनऊ के रिंग रोड पर ये बस चलाने का काम करके दूंगा, ये आपको वचन दूंगा। विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी दूर होंगी। उत्तर प्रदेश में राम राज्य तो योगी जी ने स्थापन किया है,
पर आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश समृद्ध हो, संपन्न हो, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पूरी तरह देश का आदर्श स्टेट बने, यही हमारी सबकी इच्छा है। मुझे याद है अटल जी ने मुझे एक काम दिया था, वो कहते हुए मैं कहूं कि नहीं कहूं पर आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। ये फ्लैगशिप योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को दी। और ये योजना जब बनी तब मुझे भारत सरकार में उस समय के मंत्री थे पटवा जी, वो मध्य प्रदेश से थे, तो उन्होंने 5 राज्यों का नाम लिया और मुझे कहा नितिन ये बीमारू राज्य है, उत्तर प्रदेश का भी नाम उसमें था, और इसके लिए स्पेशल प्रोविजन करो। तब मुझे लगा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि के पिछड़ापन ये उत्तर प्रदेश और बिहार की समस्या है। आज बिहार में 3 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और मैं आप विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि योगी जी ने जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लाई, किसानों के लिए जो काम किया, अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा, उत्तर प्रदेश देश का एक विकसनशील राज्य हुआ है। इस बात की खुशी मुझे है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं और अभी 8 दिन पहले मैं विदर्भ क्षेत्र से आता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी भी और हम दोनों नागपुर के हैं, और हमारे यहां हमने अभी एडवांटेज विदर्भ का कार्यक्रम किया था, और हमारे रीजन में 9.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज आ रही है। और जब मैंने ये देखा कि वहां इतना बड़े प्रमाण पर डेवलपमेंट हो रही है, तब मुझे याद आया कि योगी जी ने जब मुझे बुलाया था तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्हें दुनिया से बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था। और कोई भी उद्योगपति जब आता है तो पहले यह पूछता है कि पावर है क्या, पानी है क्या, रोड की व्यवस्था है क्या। अगर रोड अच्छे नहीं होंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई आएगा ही नहीं। अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 12% है,